हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। तो आज हम सीखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का थर्ड लेक्चर में कैसे कार्बन फ्रेंडली होता है हर एलिमेंट के साथ। तो देखिए, कार्बन एक फ्रेंडली एलिमेंट है क्योंकि वो सबके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे कि CH4, CO2, CS4, ETC सबके साथ बॉन्ड बना लेता है। लेकिन वो हाइड्रोजन के साथ ज्यादातर बॉन्ड बना के हाइड्रोकार्बन ज्यादा प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस हाइड्रोकार्बन को कोई भी इस एज को ऐसे अटैच है, एज को रिप्लेस करके कोई भी यहाँ पे, जैसे कि एच रिप्लेस बाय ओ, फिर ओ एच हो गया अल्कोहल, ये एक फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। वैसे ही और भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि ओ एच, सी एच ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एल, ये है अल्कोहल, कार्बोजिलिक एसिड, एल्डिहाइड, हल्लो। हल्लोफॉर्म मीन्स, इसको हम बाद में देखेंगे कैसे इसका नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। सी, ये होता है कीटोन, ठीक है। ए से होता है फ्रेंडली नेचर कार्बन का। देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। मतलब किसी के साथ फ्रेंड हो गया, फिर उसका नामकरण होगा ना, सबका नाम होता है, इसका भी नाम होगा, ठीक है। हम पहले जानेंगे, इसके पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि कैसे हम इसको CH4 को मीथेन बोलते हैं, C2H6 को इथेन बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही हम 10 तक जान चुके हैं। वैसे ही आज इसके साइड में कुछ फंक्शनल ग्रुप लगेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम देखेंगे। अगर OH लग गया, CH4 प्लस OH, तो यहां से एक H रिप्लेस हो जाएगा, CH3OH, इसको बोलेंगे हम मिथानल। लास्ट में ये जो Al लग गया, Al, ये इसकी वजह से लग गया, इसको अल्कोहल हम बोलते हैं मिथानल। वैसे ही इथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, ऐसे आगे चलता जाएगा। फिर देखेंगे हम CHO, इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। इसका लास्ट में ये जो Al लग गया, इसको सफिक्स बोलते हैं, इसका सफिक्स लगेगा अल, जैसे कि ऐसे ये लग गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपानल। लास्ट में Al लग गया यहां पे, ठीक है। फिर हम देखेंगे ये प्रोपानल, ब्यूटानल आगे चलता जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कार्बोजिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोजिलिक एसिड। यहां पे हम कितने कार्बन देख रहे हैं, 1 2 3, और ये कार्बोजिलिक का एक कार्बन, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटानोइक एसिड। ये जो ब्यूटान हो गया, यहाँ पे ओइक एसिड, ये हो गया कार्बोजिलिक एसिड का सफिक्स, सफिक्स, ठीक है। तो हम ऐसे नोमेनक्लेचर करेंगे। और एक एलिमेंट है कीटोन, उसका भी देखेंगे।
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपानोन, इसको भी काउंट किया जाएगा क्योंकि ये बीच में रहेगा, इसलिए यहाँ पे इस सी के साथ 3 एच अटैच होंगे, इसके साथ 3 एच अटैच होंगे, ठीक है। प्रोपानोन, ये जो ओन हो गया ये कीटोन का हो गया। हमारा हालो ग्रुप क्या क्या है? हालो ग्रुप जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गया हालो ग्रुप। ये सब लगेंगे हाइड्रोकार्बन के लास्ट में, जैसे कि CH4 प्लस Cl गिव्स राइज टू CH3Cl, इसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोब्यूटेन, ऐसे चलता जाएगा, सीख गए। अगर फ्लोरीन लगा है फ्लोरोमीथेन, ब्रोमीन लगा है ब्रोमोमीथेन, ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है। हम ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ कार्बन कैसे रिड्यूस होके क्या क्या हमें देता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, ऑक्सीडेशन मीन्स हम जानते हैं O का ऐड होना, तो देखेंगे C प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2, लाइट प्लस हीट। ये जो रिएक्शन होगा, अगर कार्बन के किसी भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीडेशन करेगा ऑक्सीजन, तो इसको CO2 निकलेगा, उसके साथ लाइट प्लस हीट निकलेगा। अगर CH4 होगा प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2 प्लस H2O प्लस लाइट एंड हीट। जहां पे H होगा वहां पे वाटर प्रोड्यूस होगा, वरना CO2 और लाइट हीट इतना ही प्रोड्यूस होगा। अगर H होगा इसके साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। ये इन दोनों के बीच सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करने का तरीका है, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि हम अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे या ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो CH4 ये सैचुरेटेड है। मैंने बोला था किसको सैचुरेटेड बोलते हैं, किसको अनसैचुरेटेड। ये CH4 C के साथ 4 बॉन्ड ऐसे बनाता है, सिंगल बॉन्डेड। लेकिन अगर C के साथ ऐसे बॉन्ड बना के ये C 2 हो गया, H 4 हो गया, ये C और H के बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। ये पिछले क्लास का रिकैप है, मैं ये सब समझा चुका हूं, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए एक बार और समझा दिया। अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये नॉर्मल फ्लेम के साथ जलता है, लेकिन ये येलोइश फ्लेम के साथ जलता है क्योंकि ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज में, हाइड्रोकार्बन का होमोलोगस सीरीज देखेंगे वर्तमान आपको का है। होमोलोगस मीन्स कुछ सिमिलर है उनके बीच, जैसे कि होमो मीन्स सिमिलर, जैसे हम और बंदरों के बीच कुछ सिमिलरिटी है, वैसे होमोलोगस सीरीज में उनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है लेकिन केमिकली वो सेम होते हैं, जैसे कि अल्केन, अल्काइन, अल्किन,
अल्काइल। इन तीनों के बीच 3 वर्ड का डिफरेंस है, एन, इन, आइन। ठीक है, ये क्यों आता है डिफरेंस? अल्केन में क्या डिफरेंस और अल्किन में और अल्काइन में क्या डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, कैसे किसको पहचानेंगे? ठीक है, देखेंगे हम अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। तो हम तीनों का एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है। अगर n के जगह हम कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, तो इसके n पर हम 1 रखेंगे, तो C1 2+2 H4। ठीक है, यहाँ पे 1 रखेंगे या 2 रखेंगे, C2 H4। यहाँ पे हम 2 रखेंगे, C2 H2। ठीक है, हम तीनों का स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कैसे होता है। ये है अल्केन, C2, देखो ये है अल्केन, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड सबके साथ है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ये अल्किन। ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए अल्काइन। ये तीनों के बीच डिफरेंशिएटेड करने का एक अच्छा तरीका। तो ये तीनों फॉर्मूला को याद रखना और ये स्ट्रक्चर याद रखना, आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना।